कि अगर मान लो ये टर्मिनल VA पे है, कितने पे है? VA पे, ध्यान से समझते चलना सब कुछ। ये टर्मिनल VA पे है, तो बच्चे यहां से लेके यहां तक इस टर्मिनल से सिर्फ क्या कनेक्टेड है? ये वायर कनेक्टेड है ना? यस। ये वायर कनेक्टेड है। और कहते हैं कि अगर सिर्फ वायर कनेक्शन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस का मतलब आपके घर में बल्ब हो गया, हम ये मानते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस वो सारी चीजें हैं जो आपने अब घर में अपने अप्लायंसेस लगाई हैं। पहले तो दिमाग में कंफ्यूजन जो होता है हम लोगों के, वो दूर हो जाने चाहिए। हमारे भी हुआ करता था पहले। रेजिस्टेंस कौन होता है? क्या वायर रेजिस्टेंस है घर में? नहीं, उसको हम मान लेते हैं कि नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस है उसका। किसको हम मानते हैं कि रेजिस्टेंस होता है? हालांकि वायर भी रेजिस्टेंस है। आपके घर में कुछ जल नहीं रहा होता है, कुछ चल नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी बिजली का 1 मीटर का बिल आता है कि नहीं आता है? यस सर। मिनिमम अमाउंट आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा है, आपने चलाया तो नहीं, लेकिन आपके यहाँ भेजने में ना पावर का लॉस होता है, उसको कहते हैं कॉपर लॉस। यस सर। ठीक है, तो वो पावर का जो लॉस होता है ना, क्योंकि आपके यहाँ तक भेजने में पावर का कुछ ना कुछ क्या होगा? लॉस जरूर होगा। वो लॉस कहाँ चला जाता है? वायर में चला जाता है। वायर लॉस भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसे? वायर लॉस। वायर लॉस। तो वो वायर लॉस की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि इतना आपके घर में बिजली का बिल आएगा ही आएगा, चाहे आप रहो चाहे ना रहो। ना रहो। बाकी बिजली का बिल कहाँ से आता है? बाकी का बिजली का बिल जो आपने, जो आप आपके घर में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है वो। बल्ब रेजिस्टेंस है कि नहीं है? यस सर। बिल्कुल। इन्वर्टर, यस सर। फ्रिज। फ्रीज, टीवी, पंखा, कूलर, जो भी है, AC जो भी है, सब क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। अब चलो, अब यहाँ देखो, और जहां जहां रेजिस्टेंस होगा वहां वहां पावर का क्या होगा? लॉस। लॉस होगा। और जहां जहां पावर का लॉस होगा, यहाँ इसका मतलब वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं आई बात समझ में? आई सर। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा दो टर्मिनल के बीच, तो करंट फ्लो नहीं होगी। नहीं होगी। अब ध्यान से समझो जो मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसी को आगे लेके चलना है और इसी को समझाना है। और जो भी क्वेश्चंस आपके, चाहे रेजिस्टेंस के हों, चाहे कितने भी बड़े रेजिस्टेंस के क्वेश्चन हो, आप आराम से 2 लाइन में कर सकते हो उसे। तो इस बात को समझो और देखो। तो मान लेते हैं कि ये टर्मिनल किस पे है बच्चे? VA पे। क्या माना हमने इस टर्मिनल का वोल्टेज? VA। अगर इस टर्मिनल का वोल्टेज VA है, तो क्या ये वाला टर्मिनल यहाँ से यहाँ तक वायर से कनेक्टेड है कि नहीं है? यस सर। तो वायर से कनेक्टेड है, तो क्या इसमें कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होगा? नो सर। नहीं होता है। लिख लो कि वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। नहीं होता। लिखो, वायर में, कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो यहाँ हो गया, अगर यहाँ का पोटेंशियल V है, तो क्या यहाँ का भी V हो जाएगा? यस सर। अच्छा, यहाँ से यहाँ देखो, कनेक्टिंग वायर है कि नहीं है? यस सर। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। अगर यहाँ का V है तो यहाँ का भी ये होगा। V होगा। अच्छा ये बताओ, ये टर्मिनल VB पे है, यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो यहाँ का क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई वायर, सॉरी, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या कनेक्टेड है? वायर। यहाँ VB है तो यहाँ होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। यस सर। क्लियर है? तो Yes, मेरे sir. बच्चे ध्यान से समझ, क्या मैं इस बैटरी को हटा के, क्या मैं इस बैटरी को हटा के, मेरे बच्चे देख, क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं क्या? देख, हमने बैटरी हटा दिया, ठीक। इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना हो गया? VA। और इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना हो गया? VB। क्लियर है?
यस अगर सर। मैं बैटरी न देके ऐसा ही दे दूं कि इस टर्मिनल का वोल्टेज VA है और इस टर्मिनल का वोल्टेज VB है, तो आप समझ जाओगे। Yes. यस सर। और अगर मैं ये कह दूं आपसे कि VA इज ग्रेटर देन VB, अगर मैं ये कह दूं आपसे कि VA इज ग्रेटर देन VB, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा टर्मिनल हायर वोल्टेज पे है, कौन सा लोअर वोल्टेज पे? ए हायर पे, A हायर पे और B लोअर लोअर पे। तो A हायर पे हो गया, B लोअर पे हो गया। तो A हायर पे, B लोअर पे। तो ये बताओ चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है, या करंट किधर से किधर फ्लो होगा? ए से बी, हायर से किधर की तरफ? लोअर। लोअर की तरफ। तो क्या हायर से लोअर की तरफ मतलब करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। मान लेते हैं कितना करंट फ्लो हुआ उसमें, आई। आई। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ, अब देखो एक कहानी मैं बताने जा रहा हूं आपको। कहानी क्या मतलब, छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें सीखते चलो आप। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये देखो, जब हम यहाँ देखो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा इसमें आई करंट फ्लो कराने पे। तो देखो क्या होगा, इस टर्मिनल से चलो और इस टर्मिनल पे पहुंच जाओ। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, किसी रेजिस्टेंस में कितने का पोटेंशियल आएगा बता सकते हो क्या? किसी रेजिस्टेंस में कितने का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, या कितने का पोटेंशियल होगा बता, या कितना पोटेंशियल होगा बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो। कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा किसी रेजिस्टेंस में? पोटेंशियल तो खाएगा ना, कितना खाएगा वो? देखो वो बराबर होता है जितनी करंट उसमें फ्लो हो रही है वो इनटू जितना उसका रेजिस्टेंस है। यही तो ओम्स लॉ है। V इक्वल टू आई इंटू आर। आर। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहां से चले और B पे पहुंचे तो हम लिखेंगे इसे VA। क्या लिखेंगे? VA। इधर से चले B पे जा रहे हैं, क्या करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन में। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं बच्चे, तो रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा कितना होगा बता सकते हो आप? आई इंटू आर। ये किसमें पोटेंशियल होगा? रेजिस्टेंस में पोटेंशियल होगा, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में। अच्छा ये बताओ, मैं बता रहा हूं आपको कि जब हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो हम निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव। तो यहां हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस। बराबर किसके हो जाएगा? कहां पहुंच गए हम? टर्मिनल बी पे। कहां पहुंच गए? टर्मिनल बी पे। तो देखो अगर हम इसे लिखें कि कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, VA माइनस VB की वैल्यू लिखे, तो क्या वो IR के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं आई बात समझ में? VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट? IR. I इंटू, यहां हमने क्या आपको सिखाया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलें, लिखो इस बात को कि इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट then we will take negative sign for potential drop in the resistor. रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका साइन हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या लेंगे साइन? नेगेटिव साइन लेंगे। अगर हम लोग किस डायरेक्शन में चलें? किस डायरेक्शन में चले बच्चे? Current की डायरेक्शन. करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव साइन। अच्छा, इसका उल्टा क्या करोगे? अगर हम लोग करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव. पॉजिटिव साइन। तो आप चल के देखो और देखोगे तो यही आंसर आएगा। क्या चल के देखो, कहां से चलोगे आप? बी से किधर की तरफ? ए की तरफ। तो बी से ए की तरफ चल के देखो। देखो तो बी से ए की तरफ चल के देखो। देखो मैं दिखा रहा हूं। तो बी से ए की तरफ चलोगे बच्चे, तो देखो क्या लिखोगे? वी। जहां से चले उसको लिखो उस टर्मिनल का वोल्टेज VB। इधर की तरफ आप जा रहे हो तो VB, यहां से इधर। अब यहां से इधर तो देखो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा
वो कितना होगा, I इंटू आर होगा, ये तो फिक्स है। यस सर। ठीक, अब करंट की डायरेक्शन में जा रहा हो कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। अपोजिट में, अपोजिट में पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। कहाँ पहुंच गए? ए पे। ए पे, तो ये हो जाएगा VA। जहां से चले फिर उसके बाद जितना रेजिस्टेंस है बीच में सबका प्लस माइनस करते हुए कहां पहुंच जाओ, उस टर्मिनल पे, जिस टर्मिनल पे आपको जाना है, जिस टर्मिनल पे आपको जाना है। इससे आप किसी दो टर्मिनल के बीच जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो। किसी दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो फटाफट जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको फटाफट निकाल सकते हो। अब देखो, क्या ये वाला और ये वाला दोनों में अंतर है क्या? नो सर। आप किधर से किधर की डायरेक्शन में जाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बना के रखना कि रेजिस्टेंस में अगर हम जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? करंट की डायरेक्शन। अब यहां देखो, करंट की डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्लियर है। एक छोटी सी बात हमने समझाई आपको, ठीक है। और एक दूसरी छोटी सी बात और समझ लो, बैटरी के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए हो गया, किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। बैटरी के लिए देखो, बैटरी के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारी बैटरी हो गई, और ये टर्मिनल मान लो VA पे है, और ये टर्मिनल मान लो VB पे है, और इस बैटरी का वोल्टेज मान लो 6 वोल्ट है। क्या है? 6 वोल्ट है। तो इस A से B के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, मतलब VA माइनस VB कितना होगा, ये कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखो, अब हम VA माइनस VB की बात करें तो कहां से चलेंगे? VA से। कहां से चलेंगे? VA से चले, और कहां पहुंचना है हमको? B पे पहुंचना है। तो हम लिखेंगे VA। यहां जब हमको बैटरी मिलेगा सर्किट में, तो बैटरी मिलेगा तो ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव। तो क्या हम अगर VA से चले और VB की तरफ जा रहे हैं तो ध्यान से देखो, क्या यही डायरेक्शन होगी हमारे जाने की कि नहीं होगी? यस सर। क्लियर है? तो डायरेक्शन अगर ये जाने की है और आपको रास्ते में बैटरी मिले, अगर रास्ते में बैटरी मिल रही है तो आप समझ लो कि हमको अगर बैटरी का पहला वाला टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा वाला निगेटिव है, तो आप पॉजिटिव से किधर की तरफ जाओगे? निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाओगे तो साइन क्या लोगे? नेगेटिव। निगेटिव। ठीक, ये कंसेप्ट है, ये कुछ नहीं, सिर्फ कंसेप्ट बनाया गया है अपने लिए, आपके लिए, जिससे कि किसी प्रॉब्लम को आप आराम से सॉल्व कर सको। इसमें कोई नियम कानून नहीं है, सिर्फ नियम कानून दो ही है कि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में क्या लेंगे? पोटेंशियल। और अगर बैटरी में जा रहे हैं तो क्या पोटेंशियल लेंगे? नहीं आई बात समझ? आई सर। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस का बता दिया आपको कि पॉजिटिव कब लेना है, कब नेगेटिव। यहाँ हम बैटरी में बताने जा रहे हैं आपको, या बैटरी में बता रहे हैं। तो देखो, यहाँ से अगर A से चलो और टर्मिनल B पे पहुंच जाओ, तो A से B की तरफ जाओगे तो ये वाला टर्मिनल हो गया पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव से किधर की तरफ जा रहे हो बच्चे? निगेटिव की तरफ। क्या साइन लोगे? निगेटिव। कितना वोल्टेज? 6 वोल्ट। 6। और कहाँ पहुंच गए? B कहाँ पहुंच गए? बी पे। B पे। ठीक है, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? VA माइनस VB की वैल्यू क्या 6 वोल्ट आई कि नहीं आई? तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का पोटेंशियल चलेगा? यस सर। क्या? यस सर। चलो आगे ले ले क्वेश्चन। यस सर। चलो छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं। यह समझ में आया कि बैटरी की डायरेक्शन में अगर बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव, और इसका वाइस वर्सा उल्टा, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव। अगर B से A की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखो, तो अगर मान लो B से A की तरफ जा रहे हैं, आपका मन कर रहा नहीं सर हम B से A की तरफ जाएंगे, जाओ। तो कहां से शुरू करोगे? डी पे। B से। तो हो गया VB। VB
यहां पहुंचे माइनस से, ये वाला टर्मिनल क्या होगा, निगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव। तो ना माइनस से कहां पहुंच गए, प्लस पे, हो जाएगा +6। यस सर। लास्टली कहां पहुंच गए, ए पे। तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा बोलो। 6 अभी भी 6 आया है, उल्टा आया कुछ, 6 ही आया है। 6 आएगा वही, चाहे आप इधर से उधर जाओ चाहे उधर से इधर आओ, एक डायरेक्शन आप करंट की चूज कर लो बस। यस ठीक है, यस तो मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम से आपको शुरुआत कराता हूं, और मैं आपसे दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूं, बता दोगे अब। यस चल मैं प्रॉब्लम लिखता हूं और आप कोशिश करो, एक आध दो प्रॉब्लम में सीख जाओगे। एग्जांपल देखो, जैसे छोटा सा मैं दे देता हूं आपको कि ये हो गया करंट, सॉरी ये हो गया रेजिस्टेंस, इसमें ये हो गई एक बैटरी छोटी सी, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, 2 ओम का, और ये मान लो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी मान लो 8 वोल्ट की हो गई। ठीक है, यहाँ टर्मिनल बी है, यहाँ टर्मिनल ए है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो 2 एम्पियर का। कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की। तो आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। क्या करोगे, देखो मैं सिखाता हूँ आपको, सीखते चलो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB मतलब इस टर्मिनल A से इस टर्मिनल B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये क्या है, एक्चुअली किसी बड़े प्रॉब्लम के छोटे छोटे ना पार्ट है ये। तो पहले छोटे छोटे पार्ट सीख लेंगे, फिर जो है ना, फिर जो है क्या करेंगे, सबको कंपोजिट करके एक बड़ा जो है प्रॉब्लम बना देंगे। ठीक है, उस प्रॉब्लम में सब में करंट दिखा देंगे हम आपको, फिर पूछेंगे कि बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके क्रॉस कितना होगा, इसके क्रॉस कितना होगा। तो आप फटाफट उसको ना कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी बता देते हो। ठीक है, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, इसलिए मैं सिखाना जरूरी है इसको, और वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि A से B के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है कि VA माइनस VB, क्या पूछ रहा है, VA माइनस VB मतलब पोटेंशियल अक्रॉस A दैट इज VA एंड पोटेंशियल अक्रॉस B दैट इज VB। तो VA माइनस VB आपसे पूछ रहा है। तो क्या करो, एक तरफ से चलो, किसी पॉइंट A से चलो B पे पहुंच जाओ, या B से चलो A पे पहुंच जाओ। करंट की डायरेक्शन आपको दिखा दी गई है कि करंट की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है। तो चलो हम लोग B से मतलब A से चलते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, V पे। तो चलो हमने शुरू किया A से, तो यहाँ का टर्मिनल, इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, VA। तो हमने लिखा VA। ठीक, अब देखो रेजिस्टेंस मिला हमको कि नहीं मिला, रेजिस्टेंस Yes, मिला, तो इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, या पोटेंशियल का ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। sir. कितने का होगा, जितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें इंटू रेजिस्टेंस। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 4। माइनस होगा कि प्लस, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस। ठीक है, चलेगा। यस सर। ओके, आप कहाँ पहुंच गए, बैटरी के पास, बैटरी भी लगी हुई है बीच में, बैटरी के पास पहुंच गए। अब देखो बैटरी के पास पहुंचे बच्चे, तो इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या निगेटिव हो गया, यस सर। कितना, -8 -8। कहाँ पहुंच गए, 3। अच्छा, ये 3 ओम पे कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर या उससे ज्यादा या उससे कम, 3 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर, 2 से ज्यादा या 2 से कम। लिखो इस बात, कभी भी एक ब्रांच में एक करंट से ज्यादा करंट प्रवाहित नहीं हो सकती, या एक ब्रांच में 2 करंट प्रवाहित नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। yes, sir. मैंने क्या लिखवाया आप लोगों को कि कभी भी एक ब्रांच में एक से ज्यादा करंट प्रवाहित नहीं हो सकती, हमेशा एक ही करंट प्रवाहित होगी। अगर 2 एम्पियर है
तो 2 एम्पियर इसमें भी होगी और 2 एम्पियर इसमें भी। बात समझ में आएगी नहीं बताओ। यस सर। ठीक है, अब ब्रांच देखो ए से कहाँ चले गए बी में, और कोई ब्रांच तो नहीं निकली है ना इससे। ओके। क्लियर है? तो करंट हमेशा एक ब्रांच में सिर्फ एक ही प्रवाहित होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 2 एम्पियर अगर यहाँ है तो 2 एम्पियर यहाँ भी होगी। तो 2 एम्पियर यहाँ होगी तो बताओ कितना करंट हो गया, कितना वोल्टेज हो गया यहाँ पे। करंट की डायरेक्शन यही तो होगी, यस सर। 2 एम्पियर। तो बताओ कितना वोल्टेज हो गया यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में। 6 वोल्ट। 3 इंटू 2 6 हो गया। पॉजिटिव की निगेटिव? नेगेटिव। कहाँ पहुंच गए? बी पे। पहुंच गए बी, पहुंच गए। तो वी ए माइनस बीबी कितना हो जाएगा बच्चे? 18 वोल्ट। वी ए माइनस बीबी हो जाएगा 4 और 6 10 और 8 18 वोल्ट। चलेगा क्या? यस सर। कोई आपसे पूछे ए से बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, बता दोगे? यस सर। दिस मच विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू, ए एंड बी। बी। 18 वोल्ट। कितने वोल्ट का? 18। एक आंक और दे दे, चल एक आंक और दे देते हैं, थोड़ा सी मैं पूछता हूँ आपसे। चलो जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया बैटरी, एक दूसरा रेजिस्टेंस और एक और बैटरी दे दिया मैंने, और ये पोटेंशियल भी है। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी। ये आपका 8 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ करंट हमने दे दिया 2 एम्पियर। बताओ ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? हाउ मच विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी? कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए बी के क्रॉस? ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सर 27 वोल्ट। है 27। 5 3 8 2 10 गुना 20 20 और 3 23। कितना है भाई? प्रियांशु, मुस्कान, भावना, यस सर। कितना आया? कर रहे। हैं? कितना आया? बोलो भाई, या नहीं आया? सर 31। 30 1। 31। ये सर हो सकता है 10 क्योंकि वो गलत है। हैं? मुस्कान, कितना है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस कितना होगा बोलो? 15। 15 आएगा ना? यस सर। तो मैंने गलती से 8 पूछा, 16 तो था। वी ए ये हो जाएगा 5 गुना 10 माइनस 10, ये हो जाएगा 3 गुना 6, ये हो जाएगा प्लस 8, ये हो जाएगा 2 गुना 4, ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर बीबी। यही तो होगा। यस सर। तो वी ए माइनस बीबी कितना आया? 10 6 16 4 20 20 3 23 में से 8 गया, कितना बचा? 15। हैं? 15। 15 वोल्ट आया ना यार? यस सर। कितना वोल्ट आया? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। बच्चे ये देखो, ये जो मैं सिखा रहा हूं आपको, ये किसी भी सर्किट को बड़ा आसान कर देता है। क्या कर देता है? ये मेथड आसान। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड है।
और ये मेथड अगर सीख जाओगे ना तो कोई भी सर्किट आराम से फटाफट सॉल्व कर लोगे। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से समझ लो इसको। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये ऐसे ही मतलब, तो इसको ऐसे ही मत समझो। ये मेथड ऐसा है जो कि किसी सर्किट को क्या कर देता है, इजीली सॉल्व। बहुत इजी कर देता है, बहुत आसान कर देता है सॉल्व करना। नहीं तो फिर बड़ी बड़ी सर्किट होती है ना, हालत खराब हो जाती है उसमें। तो ये ऐसा मेथड है जो कि किसी सर्किट को आसान कर देता है। ये ना किसी बड़ी सर्किट का एक ब्रांच है बस। क्या है ये? ब्रांच। किसी बड़ी सर्किट की एक ब्रांच है ये। तो मैं सिर्फ आपको ब्रांच में कैसे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो सिखा रहा हूँ। कहाँ? किसी ब्रांच में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो सिखा रहा हूँ, या किसी ब्रांच में कैसे करंट निकालते हैं वो भी सिखा रहा हूँ। तो देखो कैसे करंट निकालते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने मान लो ये दे दिया एक प्रॉब्लम आपको, ये एग्जांपल है मैंने दे दिया आपको, सपोज कर बच्चे ये हमने दे दिया आपको, ये आपका ए है, ये आपका 12 वोल्ट पे है, और ये आपका मान लो 2 वोल्ट पे। ठीक है, ठीक है, ये टर्मिनल ए हो गया, वो बी हो गया। ठीक, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का है, ये आपका 3 ओम का है। ठीक है, ये 3 ओम का है, ये मान लो 5 वोल्ट का है, और ये आपका 2 वोल्ट का है। तो बोलो कितनी करंट फ्लो होगी सर्किट में। अब इस टर्मिनल का वोल्टेज दे दिया कि नहीं दे दिया? यस सर। और इसका? यस सर। तो करंट कितना सर्किट में फ्लो होगा निकाल सकते हो? लिखो। यस। लिखो, हाँ बिल्कुल लिखो। डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। करंट फ्लो थ्रू द सर्किट 5 एम्पियर। है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आ रहा है, मुझे नहीं पता, देखेंगे, सब बताएंगे, जल्दी बताओ। मान लो कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ करंट नहीं दिया है, तो मान लो कितनी करंट फ्लो हो रही है। आई। आई। तो आई करंट फ्लो करा दो इसमें। अब आई करंट फ्लो करा दो इसमें, लो करा दिया करंट आई फ्लो। जिस टर्मिनल से चलना हो उस टर्मिनल से चलो, जहां पहुंचना है वहां पहुंचो। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वो बराबर हो जाएगा आई इंटू आर। नहीं आया? कितना आया आई? हाउ मच करंट आई फ्लोज थ्रू द सर्किट? सर 2 एम्पियर था। 2 एम्पियर आ रहा है। यस। बोलो बच्चे। मुस्कान, भावना, कितना आया? कितना है भाई? अच्छा 2 भी नहीं आ रहा है सर, मैं डेटा ही गलत बता रहा हूँ। 12 माइनस 2i माइनस 5 माइनस 6i प्लस 2 माइनस 3i इज इक्वल टू 2। चलेगा? 12 से इसमें जो होगा वो माइनस 2i होगा कि नहीं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। करंट की डायरेक्शन में निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, निगेटिव। यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, निगेटिव। यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव। यहाँ करंट की डायरेक्शन में निगेटिव, बराबर कहाँ पहुंच गया? 2 पे। अच्छा 7/11 है। ठीक है, ये सब चला गया उधर। 6 2 8 3 11, और ये बचा आपका 12 प्लस 2 14 माइनस 2, तो ये वाला इसको खा गया, और माइनस 5 तो 7 हो गया। तो 7 इज इक्वल टू 11i। तो आई इज इक्वल टू कितना आया? 7/11 एम्पियर। ये आया।
ये सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है। सर्किट का क्या है ये? छोटा सा पार्ट। उस छोटे से पार्ट में मैंने आपको दोनों चीज सिखाई कि दो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लोगे अगर करंट उसमें आपको पता है, और अगर करंट नहीं पता है, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल आपको पता है, तो करंट कैसे निकालोगे। यस ठीक, यस ये चीजें हमने सिखाई आपको कि कैसे सर्किट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं दो टर्मिनल के बीच, और कैसे उस दो टर्मिनल के बीच अगर हमको पोटेंशियल पता है तो करंट कैसे निकालते हैं। तो करंट निकालने का तरीका, वोल्टेज निकालने का तरीका, ये हमने सिखाया। करंट डेंसिटी आपको आज हमने सिखाई। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हो गई। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे इसी में थोड़ा सा आगे। क्या पढ़ेंगे? पहला तो पढ़ेंगे हम लोग इसी में थोड़ा सा आगे और चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद पावर पढ़ेंगे, इसमें एनर्जी पढ़ेंगे, इसमें फिर उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग क्या, हम लोग पढ़ लेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। यस ठीक, सर। फिर उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद आगे की कहानी। 2-3 दिन और बस।